स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों अगर आप भी यूपीएसआई 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप इसमें अपना ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कर सकते हैं और ओटीआर करने के बाद कैसे आप अपना आवेदन इसमें कर सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्म फिल करते समय इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आपके लगेंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फॉर्म फिलअप के वीडियो आपको डिटेल में आसान भाषा में मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रोज़गार रिजल्ट या सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको यूपीएसआई का लिंक ऊपर ही मिल जाएगा। हम इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद में इसमें अपना आवेदन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 4543 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है और पद का नाम है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना कंपलसरी है ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में। और यहाँ पे ये भर्ती की बात करते हैं तो पोस्ट वाइज ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। अब यहाँ पे कई सारी पोस्ट इसमें दी गई हैं, जैसा कि देख सकते हैं सिविल पुलिस की, सिविल पुलिस फीमेल की, और उसके बाद में सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दी गई हैं और उसके सामने अलग अलग पोस्ट पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो भी दी गई हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जो कि मेल के लिए है दोस्तों। यहाँ पे अनरिजर्व और ओबीसी एससी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर दी गई है और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट दी गई है और उसकी हाइट चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर दी गई है जो कि होना कंपलसरी है। और उसके बाद में फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ओबीसी एससी के लिए यहाँ पे हाइट 152 सेंटीमीटर दी गई है और मिनिमम वेट दोस्तों 40 किलोग्राम दिया गया है। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर और उसका मिनिमम वेट 40 किलो दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की तो मेल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों 28 मिनट में आपको 4.8 यानी कि 5 किलोमीटर के आसपास आपको दौड़ना होगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 16 मिनट में 2.5 किलोमीटर के आसपास यानी कि 2.54 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें एज लिमिट की तो यहाँ पे मिनिमम एज 21 वर्ष दी गई है, मैक्सिमम एज 28 वर्ष दी गई है। एज रिलैक्सेशन इसमें आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे टोटल पोस्ट 4543 पद दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की और फीस एप्लीकेशन की। तो जैसा कि देख सकते हैं 28 मार्च 2025 का इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था दोस्तों और 12 अगस्त से इसमें आवेदन होना शुरू हो गया है। 11 सितंबर तक इसमें आवेदन होगा और इसका लास्ट डेट का पेमेंट 11 सितंबर तक ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम डेट की और एडमिट कार्ड की। तो यहाँ पे अभी कोई मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन जब भी इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा या उसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बात करते हैं अब एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये रखी गई है, एससी एसटी के लिए 400 रुपये रखी गई है, जिसका पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अब चलते हैं इसमें अपना आवेदन करते हैं। तो आवेदन करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। अब पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। तो यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो 10+2 यानी कि 10th का और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो भी आपके पास होना कंपलसरी है। अब उसके बाद में एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे दिया गया है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है, आधार कार्ड का फ़ोटो दोनों साइड का होना चाहिए। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट और अदर क्वालिफ़िकेशन या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है जैसा कि एक्स सर्विस मैन की, तो वो भी अगर आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर का।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद में फिज़िकल देना होगा, और उसके बाद में फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक होता है दोस्तों, उसको भी आपको देना होगा, और लास्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में यहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो टोटल 5 स्टेप में इसका प्रोसीजर है सिलेक्शन का, जिसको आपको कंप्लीट करना होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, इसमें अपना आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप यूपी पुलिस एसआई की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया गया है, चाहे तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। हालांकि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो ज़रूरी जानकारी थी वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, फिर भी आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यूपीएसआई की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड दिखता है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है, आप चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो OTR करने के लिए रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और इसमें अपना OTR कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एक ईमेल आईडी फिल कर देना है, और उसके बाद में आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है और एक OTP आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। अब वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे, OTP वेरीफाइड हो जाती है। उसके बाद में आपको अपना डिजी लॉकर से सत्यापित करना होगा अकाउंट। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, आप चाहें तो आधार से भी सत्यापित कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर से भी सत्यापित कर सकते हैं, किसी एक मोड को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आधार से सत्यापित करना चाहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है और उसके बाद में जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है, उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। OTP वैलिडेट हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे साइड में आपके आधार कार्ड की डिटेल आ जाती है और दूसरी साइड में आपको कुछ डिटेल फिल करनी रहती है, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार डिटेल ही यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद में आपको अपनी जन्म तिथि फिल करना है, और यहाँ पे उसके बाद में प्रमाण पत्र में जो भी आपका जेंडर है उसको फिल कर देना है, और लास्ट में आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये डिटेल दोस्तों आपको अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसा पासवर्ड होना चाहिए हम आपको बता देंगे, उसी तरह का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म भी कर देना है। उसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। आपके OTR का प्रीव्यू आ जाता है, आपको एक बार सारी डिटेल चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो पासवर्ड अभी हमने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे वेरीफाइड कैप्चा पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में एक OTP आपके पास भेजी जाएगी। अगर आप मोबाइल नंबर पर प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल पे लेना चाहते हैं तो ईमेल सेलेक्ट करेंगे और उस OTP को यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे UPSI का लिंक मिल जाएगा आपको अप्लाई करने का। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ डिटेल आपसे पहले से आपकी फिल रहती हैं जो कि आपके OTR के थ्रू हैं। यहाँ पे जो डिटेल नहीं फिल है उनको फिल कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट की मदर का नाम फिल कर देना है और उसके बाद में कैंडिडेट की वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस फिल करना है और उसके बाद में मूल निवास का विवरण यहाँ पे देना है। अगर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर मूल निवासी नहीं है तो आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना डोमिसाइकिल यानी कि निवास का विवरण देना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपको निवास प्रमाण पत्र किसके थ्रू जारी किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार, ADM, DM। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है जिसके थ्रू आपका डोमिसाइकिल यानी कि निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि फिल करना है, प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको अपनी सारी डिटेल फिल कर लेनी है। उसके बाद में पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी संबंधित डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है
और उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके थ्रू जारी किया गया उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करना है, डेट फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। तो इस तरह से आपको अपनी कास्ट संबंधित सारी डिटेल फिल कर लेनी है। उसके बाद में पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना है और आपको अपने डाकखाने का पिन कोड फिल करना है। और उसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एस पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद में डिटेल सारी फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। इस स्टेप पे अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। और उसके बाद में राजकीय कर्मचारी हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। इस स्टेप पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन संबंधी डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करनी है, 12th की और लास्ट में ग्रेजुएशन की। तो यहाँ पे 10th वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल करना है। तो लिस्ट में से आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। अगर लिस्ट में आपके बोर्ड का नाम नहीं दिखता है तो अदर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और साइड में आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे उत्तीर्ण करने का वर्ष फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है और लास्ट में प्रमाण पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है दोस्तों। उसके बाद में ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से आपकी 10th की डिटेल ऐड हो जाती है। इसी तरह से आपको 12th पे सेलेक्ट करना है और आपको अपनी 12th की डिटेल ऐड कर देनी है। तो अगर आपके बोर्ड का नाम यहाँ पे नहीं दिखता है दोस्तों तो अदर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, पासिंग ईयर फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है और सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारी 10th की और 12th की डिटेल ऐड हो जाती हैं। अब बैचलर डिग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम को फिल करने के बाद यहाँ पे उत्तीर्ण करने का वर्ष फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करेंगे। अगर आप दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो ऐसे में आपके सर्टिफिकेट पे या फिर मार्कशीट पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता है। तो आपके सर्टिफिकेट नंबर पे साइड में SR नंबर करके दिया गया है दोस्तों, उसी नंबर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको अपना UIN नंबर या इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे या फिर रोल नंबर को नहीं फिल करना है। तो यहाँ पे साइड में आपके दिया रहता है SR नंबर करके, तो उसी नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 10th की डिटेल ऐड हो गई है, 12th की और यहाँ पे ग्रेजुएशन की, तीनों सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे हमारी ऐड हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस स्टेप पे दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, डोमिसाइकिल अपलोड करना है, 10th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास केवल मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसी डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके सर्टिफिकेट में भी अपलोड कर देना है और उसी को स्कैन करके मार्कशीट में अपलोड कर देना है। एक ही डॉक्यूमेंट को आपको दोनों में अपलोड कर देने हैं। अगर आपके पास 2 सर्टिफिकेट हैं यानी कि एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट, तो आपको फिर अलग अलग अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना है, उसके बाद में ही अपलोड करना है। ओके पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। अब इसी तरह से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को दोस्तों PDF फॉर्म में ही अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट को एक बार व्यू कर लेना है, यानी कि चेकआउट कर लेना है, कोई गलत डॉक्यूमेंट तो हमने अपलोड नहीं कर दिया है। उसके बाद में पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे कैप्चर इमेज पे क्लिक करेंगे और अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर ली है। अब उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी सिग्नेचर भी अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड हो जाती है, यानी कि सेव हो जाता है डेटा हमारा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। इस स्टेप पे आपको अपना पद सेलेक्ट करना है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे किसे देना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। 3 पोस्ट यहाँ पे दी जाती हैं दोस्तों, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन पे ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओ लेवल अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में ट्यूटोरियल आर्मी में सेवा दी है अगर आपने तो यस कर देना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर यानी कि 20 सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों सबको चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसको रीड आउट करके इसका आंसर दे देना है। तो आप चाहें तो जैसे हम इसका आंसर दे रहे हैं वैसे दे सकते हैं, या फिर आपको अपने अकॉर्डिंग रीड आउट करके इसका आंसर दे देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको अपना प्लेस सेलेक्ट करना है, जिस भी प्लेस से आप अपना आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल अगर आपकी करेक्ट हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई आपने गलत डिटेल फिल कर दी है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और एडिट फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपके एप्लीकेशन का सबमिशन यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाता है। अब इस स्टेप पे आपको अपने एप्लीकेशन का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ही इसका प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं, किसी एक मोड को सेलेक्ट करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट हमारा सक्सेस हो जाता है दोस्तों। आप इसको चाहे तो प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैक आ जाएंगे, बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं स्टेटस पेमेंट कंप्लीट का दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसका प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के आप UPSI का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप फॉर्म फिल करते समय किसी समस्या का सामना कर रहे हैं दोस्तों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।